आंधी तूफान में पायरेट्स की शिप फंस जाती है। समुद्र की लहरें इतनी तेज थी कि शिप पूरी टेढ़ी हो जाती है और शिप के बॉक्सेस स्लाइड होने लगते हैं। पहले एक बड़ा बॉक्स स्लाइड होते हुए नीचे आता है, फिर एक और बॉक्स स्लाइड होते हुए नीचे आता है। पायरेट्स किसी तरह ब्लॉक से बचते हैं और बॉक्स सीधा पानी में गिर जाता है। फिर एक और बॉक्स स्लाइड होते हुए आता है और फिर एक और बॉक्स एक पैटर्न में स्लाइड हो रहे थे। क्या आप बचे हुए बॉक्स को देख के बता सकते हैं अगला बॉक्स कौन सा स्लाइड होगा, ABC या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बॉक्सेस ऑल्टरनेट आ रहे हैं। पहले ब्राउन बॉक्स आ रहा है और फिर रेड बॉक्स आ रहा है। मतलब अगला बॉक्स ब्राउन होगा और उसमें भी साइजेस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा ब्राउन बॉक्स पहले वाले ब्राउन बॉक्स से बड़ा है। मतलब अगला ब्राउन बॉक्स दूसरे वाले से भी बड़ा रहेगा। और इन चारों बॉक्सेस में दूसरे वाले से बड़ा सिर्फ B वाला ब्राउन बॉक्स है। मतलब ये नेक्स्ट आएगा। सारे बॉक्सेस इसी तरह पानी में जाके गिर जाते हैं। पायरेट्स को ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, लेकिन क्लाउड्स और बारिश की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक पायरेट कंपास निकालता है, लेकिन कंपास नॉर्थ पे सेट नहीं था। क्या आप इस कंपास को देख के बता सकते हैं किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, 1, 2, 3 या 4? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कंपास के स्टिक का रेड मार्क नॉर्थ को पॉइंट करता है, लेकिन कंपास में अभी वो ईस्ट पे है, तो कंपास को घुमाना पड़ेगा जिससे नॉर्थ बराबर रेड पॉइंट पे आ जाए। लेकिन अभी क्योंकि कंपास पे रेड मार्क सामने आ रहा है, मतलब नॉर्थ सामने है, तो ईस्ट राइट में है। पायरेट शिप को राइट की तरफ मोड़ लेते हैं और थोड़ी देर में तूफान भी रुक जाता है। बादल भी चले जाते हैं। उन्हें सामने सूरज दिखने लगता है। क्या आप सूरज को देख के बता सकते हैं ये दिन का कौन सा समय है, मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये ऑब्वियस मॉर्निंग का समय है। पायरेट्स ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और सन ईस्ट में नीचे दिख रहा है, मतलब ये मॉर्निंग का समय है। अब क्योंकि ये मॉर्निंग का समय है, तो पायरेट के राजा को चाय लगती है। अब चाय में वो एग्जैक्ट 12 ग्राम शुगर लेता है, लेकिन उनके पास 2 स्पून है, एक 3 ग्राम की है और एक 4 ग्राम की है। अब इन दोनों स्पून की मदद से वो 20 ग्राम शुगर कैसे निकालेंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, 3 ग्राम स्पून को 4 बार लेंगे तो हो जाएगा 12 ग्राम, और 4 ग्राम स्पून को 2 ग्राम लेंगे तो हो जाएगा 8 ग्राम। टोटल हो गया 20 ग्राम। पायरेट्स का किंग चाय पीता है और तभी उन्हें सामने आइलैंड भी दिख जाता है। सारे पायरेट्स सेफली आइलैंड पहुंच जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर दौड़ते दौड़ते एक आर्ट क्लास के अंदर चला गया। मेहुल भी क्लास के अंदर गया तो देखा वहाँ सब लोग पेंटिंग बना रहे हैं। मेहुल तुरंत समझ गया कि इनमें कौन चोर है। क्या आप इन पेंटर्स को देख के बता सकते हैं कौन चोर है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरे वाले को ध्यान से देखिए, उसके पैलेट में जो कलर्स है वो कलर्स पेंटिंग में है ही नहीं। मतलब वो कोई भी पैलेट उठा के बस पेंटिंग की एक्टिंग कर रहा है। वही चोर है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने 4 कॉइन्स है। अब इन 4 कॉइन्स को 2 लाइन में रखना है, लेकिन एक कंडीशन है। दोनों लाइन में 3-3 कॉइन्स होने चाहिए। जैसे मैंने अगर इन कॉइन्स को इस तरह से रखा तो इस लाइन में तो 3 कॉइन्स हो जाएंगे, लेकिन इस लाइन में बस 2 कॉइन्स होंगे। तो सोचिए और मुझे बताइए मैं कैसे रखूंगा इन 4 कॉइन्स को 2 लाइन में कि हर लाइन में 3 कॉइन्स हो? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। पहले आप इन 4 कॉइन्स को कुछ इस तरह से रख दे, फिर बचे हुए कॉइन को बीच वाले कॉइन के ऊपर रख दे। तो अब 2 लाइन्स हो गई और हर लाइन में 3 कॉइन्स हो गए। सही था ना ये? इस पहेली के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर मेहरा की डेथ हो जाती है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। क्राइम के 3 सस्पेक्ट थे, टॉम, टीना और टोनी। मेहुल को क्राइम सीन पे एक पेपर भी मिलता है। लगता है मिस्टर मेहरा ने खूनी को पकड़ने के लिए क्लू छोड़ा है। पेपर पे लिखा हुआ था U-1, P-1, O-1 और Z-1। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप सोच के बता सकते हैं खून किसने किया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप क्लू को ध्यान से देखेंगे तो U-1 मतलब हो जाएगा T, P-1 मतलब उसके पहले का लेटर O, O-1 N और Z-1 Y मतलब टोनी। खून टोनी ने किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन को 2 जॉब ऑफर्स आते हैं। पहली कंपनी रोहन को 1.8 लाख रुपीस पर ईयर देंगी और 20,000 का इंक्रीमेंट देंगी एवरी ईयर। दूसरी कंपनी रोहन को 2 लाख रुपए देगी लेकिन कोई इंक्रीमेंट नहीं देगी। तो सोचिए और मुझे बताइए 3 साल बाद कौन सी कंपनी से रोहन ज्यादा सैलरी अर्न करेगा, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कंपनी ए से पहले साल में 1.8, दूसरे साल में 2 और तीसरे में 2.2, तो टोटल हो गया 6 लाख। और दूसरी कंपनी से 2 + 2 + 2 मतलब 6 लाख। मतलब 3 साल के एंड तक के दोनों कंपनियों से बराबर कमाएगा, लेकिन चौथे साल से रोहन पहली कंपनी से ज्यादा कमाना शुरू कर देगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन और उसके 3 फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे, तभी वहाँ एक बड़ा यूट्यूबर आ जाता है। सारे फ्रेंड्स एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी रोहन के फोन से उसके साथ फोटोज लेने लगते हैं। क्या आप इन चारों फोटोज को देख के बता सकते हैं उनमें यूट्यूबर कौन होगा, ए, बी, सी या डी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये सी वाला यूट्यूबर है, क्योंकि ये एक ही है जो हर फोटो में है और बाकियों ने इसके साथ फोटो लिया है, तो ऑब्वियस है कि ये हर फोटो में रहेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की तेजी से दौड़ते हुए आती है, सना को धक्का देती है और वॉलेट लेके भाग जाती है। डिटेक्टिव मेहुल पास में था तो उसका पीछा करता है। वो लेडी चोर एक शॉप में घुस जाती है। मेहुल भी उस शॉप में जाता है। मेहुल को वॉलेट सामने ही मिल जाता है, लेकिन उसमें कैश नहीं रहता। शॉप में 4 लड़कियां थी। मेहुल चारों को देख के समझ जाता है कि कौन चोरी करके भागा है। क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं चोर कौन है, ए, बी, सी या डी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए और बी ने हील्स पहने हुए हैं, वो तेजी से भाग नहीं सकते, प्लस वो पार्टी वेयर में दिख रहे हैं। डी ने तो ऑलरेडी इतनी शॉपिंग कर ली है, मतलब वो शॉप में ही होगी। मतलब चोरी सी ने की है। इसने शूज पहने हुए हैं और हाथ भी खाली है, मतलब ये अभी अभी आई होगी। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसके पास से कैश भी मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों लड़कियों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी लड़की अमीर है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोनों लड़कियों के पीछे एक एक फोटो लगी हुई है। लगता है ये उनकी माँ है। ये क्वीन की बेटी लगती है और ये किसी गरीब की बेटी लगती है। और इसके ड्रेसिंग पे सामान देखिए, कितना सारा सामान है और सब लग्जरी है। और ये हार भी देखिए, ग्रीन डायमंड का है। वहीं इसका हार मोतियों का है और चप्पल भी टूटी हुई लग रही है। तो मेरे हिसाब से तो ए अमीर है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट